सो आपके पास दो ऑप्शन है, विल पावर या मोटिवेशन को चूज कर सकते हो, या एक हैबिट फॉर्म करने का डिसिप्लिन चूज कर सकते हो। सो ये चॉइस आपके ऊपर है, या लगभग 50-50 मान के चलते हैं कि 50% लोग हैं, या जो 50% है वो चूज करते हैं कि हम विल पावर और मोटिवेशन को या हम डिसिप्लिन फॉर्मिंग हैबिट्स को लेते हैं। तो इसमें से जो सक्सेस होने के चांसेस हैं वो डिसिप्लिन वालों के काफी ज्यादा है, क्योंकि मोटिवेशन है वो कुछ समय के लिए ही रहती है, वो थोड़ी देर बाद या कुछ दिनों बाद या हफ्तों बाद वो मोटिवेशन फेड होने लग जाती है। जैसे कि आपने कई बार सोचा होगा कि आप सुबह उठेंगे और रनिंग करने के लिए जाएंगे, लगभग 3-4 दिन आप जाते हो, उसके बाद आप फिर सब ऐसे ही हो जाते हो, क्योंकि वो आपका एक मोटिवेशन है, वही सेल्फ डिसिप्लिन है, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर किसी हैबिट को बनाना यानी कि आपको अपनी एक प्रीवियस हैबिट को चेंज करना होता है। हम एक मॉर्निंग रूटीन का एग्जांपल लेते हैं, आप सोचते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठकर वॉकिंग के लिए जाऊंगा, वहीं जो आप पहले आपकी क्या हैबिट थी कि आप उस समय तक सोते रहते थे, तो आपको अपनी एक हैबिट को चेंज कर कर दूसरी हैबिट को उस हैबिट से चेंज करना है, उसी को सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। जिस अगर आप मोटिवेशन या विल पावर के अंदर जाते हो तो आपका माइंड आपको कुछ दिनों के लिए आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपका माइंड आपको ऑटोमेटिकली रजिस्ट करने लग जाएगा कि आप थोड़ी देर और लेट जाओ या थोड़ी देर और सो जाओ, या आज अगर एक दिन नहीं जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी के अलावा जो डिसिप्लिन होता है वो एक कंसिस्टेंट वे होता है कि आपका कोई भी कारण हो, आपको अगर सुबह उठकर जाना है तो आपको जाना ही पड़ेगा। इसके अंदर डायरेक्ट यस या नो होता है कि अगर आप सुबह उठकर नहीं जाते हो तो आपका डिसिप्लिन ब्रेक हो चुका है, अगर आप उठकर चले जाते हो तो आपका डिसिप्लिन अभी चल रहा है। सो इस बुक के अंदर यही चीजें काफी ज्यादा बताई गई है डीपली, लेकिन इसी बुक के साथ अगर आप एटॉमिक हैबिट्स इस बुक को भी ऐड करते हो तो ये काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इस बुक के अंदर आपको बताया गया है कि कैसे आपका ब्रेन वर्क करता है। इतनी काफी ज्यादा इसमें स्टडीज दी गई है, कैसे आपकी विल पावर को आप इंप्रूव कर सकते हो, कैसे आप मोटिवेटेड या एक सेल्फ डिसिप्लिन, इन दोनों के वर्सेस भी बताए गए हैं कि क्या इनके अंदर डिफरेंसेस है। उसी के अलावा जो एटॉमिक हैबिट्स है उसके अंदर आपको बताया जाता है कि आप कैसे डेली अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। इसका एक काफी ज्यादा फेमस रूल भी है, 1% रूल, कि आपको हर दिन 1% अच्छा होते जाना है, जिससे कि आप ईयर के एंड तक 365% इंप्रूव कर चुके होंगे। इसके अंदर और काफी चीजें भी बताई गई है कि कैसे आप अपनी हैबिट्स को कन्वर्ट कर सकते हो किसी दूसरी हैबिट से। अगर मेरी कोई हैबिट, मेरी कोई बुरी आदत है, मैं उसको कैसे अपनी किसी अच्छी हैबिट के साथ इंप्रूव कर सकता हूँ। सो ये बुक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है अगर आप इसे पढ़ना स्टार्ट करते हो। इसके अंदर जो एक सेल्फ डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई भी जितनी ज़्यादा स्टडीज हुई हैं उतनी काफ़ी ज़्यादा स्टडीज इसके अंदर बताई गई हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखाई गई हैं। तो मेरे हिसाब से ये बुक, आप अगर सोच रहे हो कि कोई हैबिट फॉर्म करे तो आप इन दोनों बुक को ही रीड करो। बाकी अगर आपको सिर्फ जानना है कि कैसे आपका ब्रेन वर्क करता है किसी हैबिट्स के लिए, तो आपको ये बुक पढ़नी होगी कि कैसे आप उस चीज़ों को चेंज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको हैबिट फॉर्म करनी है, कैसे उसके अंदर रेजिस्टेंस डाल सकते हो, कैसे उसे इजीली अप्रोच कर सकते हो, उसके लिए आपको एटॉमिक हैबिट्स पढ़नी होगी।